आज हम आपको राजनांदगांव के सहारा इंडिया में घुमाने ले चलते हैं। ये है सहारा इंडिया कंपनी का एक दफ्तर, जहां पर गरीब मज़दूर लोगों के गाढ़ी कमाई का पूरा हिस्सा इस सहारा ऑफिस यानी छोटी सी बैंक में रखा गया है, जहां पर लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को यहां पर जमा करने के बाद आज हाथ मलते नज़र आ रहे हैं, बेसहारा नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए, इतने बड़े ऑफिस में मात्र 2-4 कर्मचारी बैठे हुए जो हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आए उनको किस तरह से गुमराह किया जाए, उनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए। अब ये बुढ़िया को देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को लगाने के बाद पूरे गए सब 3-4-5 लाख पैसा है यहाँ। 5 लाख रुपये पैसा? हाँ, पैसा 5 लाख से ऊपर है, फिर कम नहीं है। 1 तारीख के खोली की का चौकीदार रहते थे है तो दा जा हूँ बेटा, तो कौन जाने का दी का नहीं दी। बिगन दवाई पानी, शुगर है, बीपी है, हार्ट के बीमारी है, दवाई बिना में 5 पैसा निमल मिला थे, मारा था दवाई खातिर। कमाइया नहीं है, मैं कमा नमर गतर नहीं चले, मैं कमा नहीं। ब्याज के पैसे जमा कर रहे हैं? 6 लाख रुपये। हाँ। अब 8 महीना हो गए पैसे? 8 महीना हो गया, हमला ब्याज नहीं मिला। अच्छा, कब जमा करे पैसा? पैसा में 10 साल हो गए। 10 साल। गंदई चौक। यहाँ कैसे सहारा पैसा जमा करते थे सर, हर महीना किस्त 1000 रुपये वाला, तो हर 6 साल के बाद किस्त मार्च में कंप्लीट हुआ, तो मार्च के महीने मिल जाएगा बोले, उसी सिलसिले में सर आना पड़ा, पैसे की ज़रूरत है तो करके। और यह है बैंक मैनेजर का कार्यालय, जो कि बंद है, नदारत है, गायब है। ये एजेंट हैं जो किस तरह से यहाँ पर लोग भूले भटके ज़रूरतमंद आते हैं तो उनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, उनको किस तरह से बहलाया जाए। ये चंद लोग हैं जो लोग पूड़िया बनाकर लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। ये सहारा के माध्यम से अपना तो सहारा अच्छा खासा बना लिए, मगर वे लोगों को बेसहारा करके आज देखो किस तरह से चैन से बैठे हुए हैं। ठीक है, नमस्कार। अभी हम हैं राजनांदगांव, संस्कारधानी राजनांदगांव में। ये जो मेरे पीछे जो युवा, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ और जिनकी आंखों पे उदासी और जो परेशानियां दिख रही हैं, हम आपको उसको बताना चाहते हैं। ये है सहारा बैंक, सहारा एजेंट, जो आज यहाँ पर दर दर की ठोकर खाते हुए यहाँ पर एसपी साहब को आवेदन देते देते थक गए। ये लोग वो एजेंट हैं जो गांव में जाकर उन छोटे छोटे उपभोक्ताओं को उनको विश्वास दिलाते हैं। मैडम 2 मिनट रुकें। वो एजेंट हैं जो जिन पे भरोसा दिया गया था कि आपके माध्यम से लोगों का सहारा बन सके, मगर ये सहारे आज छीने जा चुके हैं लगभग 2 सालों से। और सहारा छीनते छीनते ये एजेंट लोग खुद ही बेसहारा हो गए हैं। ये घर से निकलते हैं तो सोच समझ के निकलते हैं, किसी उपभोक्ताओं की नज़र इनके पर ना पड़े, नहीं तो रोकेंगे, पूछेंगे क्या हुआ हमारे पैसे का, क्योंकि सहारा तो टूट गया है। और सहारा बैंक का जो प्रमुख था वो जेल की सलाखों में चक्की पीस रहा है। शंकरपुर राजनांदगांव से हूँ। विगत 21 वर्षों से सहारा इंडिया में कार्य करता हूँ और मेरा एक ही काम है केवल सहारा का। क्या बताएं भैया, इतना पीड़ित हैं हम लोगों का, 3-3 साल 4-4 साल मैच्योरिटी हुए हो गया है, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब इसके एवज में जमाकर्ता हमारा कॉलर पकड़ती है, हमारा बाइक छीन लेती है, रास्ते में गुजरना मुश्किल हो गया है। लोग बोलते हैं हम आपको पैसा दिए हैं, आप दो पैसा। अब आप बताइए हम कहाँ से पैसा दें। इसी के लिए हम आज माननीय CSP साहब के पास शिकायत लेकर आए थे और पिछले 1.5 साल से हम लगातार चप्पल जूता घस रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना ही संस्था के द्वारा भी कोई कार्रवाई किया जा रहा है, ना किसी का भुगतान किया जा रहा है। तो बहुत परेशान। भुगतान के लिए जब हम बात उठा रहे हैं तो जिस तरह दूध में मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उसे ही हमको भी टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये बोला जा रहा है कि आप शांत रहिए, और शांत रहने के लिए हमको झूठा आश्वासन देने के लिए 2-2 लाख रुपए देने का वादा भी किए थे।
और उसके एवज में 10 लाख रुपए का फंड भी आया था। लेकिन यहाँ के जो रीजनल मैनेजर हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, सिर्फ अपने चमचों को उसको भुगतान बांट दिया गया है। हमारे किसी भी जमाकर्ता को आज तक कोई भुगतान नहीं मिल पाया है। कई जमाकर्ता तो मिट्टी तेल लेके आके सुसाइड करने की भी तैयार हो गए थे, लेकिन चंद्रा साहब जो पुराने CSP साहब थे, उनके मार्गदर्शन में 80-90 हज़ार का उनका भुगतान हुआ, लेकिन आज तक और किसी पीड़ित व्यक्ति को भुगतान नहीं मिला है। मैं शेष नारायण देवंगर, राजनांदगांव से। इंडिया में डिपॉजिट करवाया है और विगत 4-5 सालों से भुगतान के संबंध में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आए दिन जमाकर्ता जो है हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग हमारा पेमेंट नहीं करा रहे हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की गाली गलौज करना, घर में आकर के तो मैं करना, ये सब चीज़ होते आ रहा है सर, जिससे हम लोग परेशान हैं। राजू नगर बसंतपुर राजनांदगांव का निवासी हूँ। मैं सहारा में पिछले 17 सालों से कार्यरत कर रहा था और आज पिछले 2-3 सालों से मैं काम पूरा बंद है, पेमेंट नहीं आने के कारण। मेरे जो ग्राहक है पूरा नीचे तबके के वर्ग के हैं, जो रोजी मजदूरी करके अपने 1-1, 2-2 पैसा जमा किए हैं। ये सहारा के माध्यम से कि मेरे बच्चे का शादी होगा, मकान बनाएंगे और कई प्रकार के कार्य करेंगे करके, लेकिन उनको समय पे भुगतान नहीं होने के कारण बच्चों का शादी रुक गया है, मकान नहीं बना पा रहा है, किसी का बीमार है, किसी को जो MIS का प्रति महीने का ये है पेंशन बोला जाए, वो पेंशन MIS भी नहीं दे पा रहा है। जो उनके कारण नहीं देने के कारण मेरे जमा करता करीब 150-200 हैं। तो हमारा CSP ऑफिस पास हमारा तो सारा भुगतान थे, कंप्लेंट करने आया था, ये फरियाद में आया था, कुछ तरो सर की थे, उसी सिलसिले हम लोग आए थे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? तिलेश्वर कुमार साहू। को सहारा इंडिया में इन्वेस्टर्स का लगभग 500 करोड़ जो है भुगतान नहीं कर रही कंपनी, और उन भुगतान नहीं करने की वजह से रोज़ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। किन्हीं के घर में शादी है, किसी का तबीयत ख़राब है, किसी के घर में और कुछ परेशानी है, किसी का हर महीना जिनको पेंशन मिलता था वो भी पेंशन तक नहीं मिल रहा है। तो ये जो जितने इन्वेस्टर हैं वो सब एजेंट लोगों के कॉलर पकड़ने के लिए उनके घर में आ रहे हैं। हम लोग रोज़ जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं और रोज़ मर रहे हैं सर। और यहाँ तक कि हमारा इतना माइंड ख़राब हो चुका है कि सुसाइड करने के नौबत पे खड़े हुए हैं। आज ये जो CSP ऑफिस में हम लोग जो खड़े हैं राजनांदगांव में, लगभग पिछले 1.5 सालों से हम भटक रहे हैं इनके पीछे में, सर लोगों के पीछे में निवेदन कर रहे हैं कि सर इनके खिलाफ़ इनके ऑफिस में जा कर के छानबीन करें, उचित छानबीन करें, कार्रवाई करें। ये हम निवेदन ही कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि सर MP और राजस्थान गुजरात में इनके खिलाफ़ FIR हो रहा है, आप इंक्वायरी तो करें, हमारी बातों पर विश्वास। हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आपको। सहारा इंडिया जो आज उनका करता धरता सुब्रत राय स्टेटमेंट देता है वीडियो में कि मैं मार्च तक के भुगतान कर दूंगा। आज मार्च बीत गया, अप्रैल लग गया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में तो हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कोई इनकम का जरिया नहीं है। आज हमारे बच्चों को हम क्या खिलाएं? ऐसी कंडीशन में सर हम मरने के कागार पे खड़े हैं, सुसाइड करने के कागार पे खड़े हैं, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें।